हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके जीएस का कंप्लीट अध्ययन कर रहे हैं। और जी ये प्रश्न इस समय वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वन लाइनर देख रहे हैं। आज इसका पार्ट 6 है और जो ये है नोट्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित है। यह सीटेट पेपर 2 जहां पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछा जाता है, उसके लिए भी यह कारगर क्लास होगी। ये बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी जहां पर जीके जीएस के रूप में प्रश्न आते हैं उसके लिए, और 6 to 8 जहां पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी आती है, उन परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे, अन्य सभी वनडे एग्जाम जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह रामबाण क्लास है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर जुड़कर सिस्टमेटिक ढंग से आप अपनी पढ़ाई को धार दे सकते हैं। जो मैं ऊपर परीक्षाओं को बताई हूँ, यदि उनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट जीके जीएस का अध्ययन कराया जाता है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके वहां से डेली बेस पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों क्लास 5 में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80-78 कुछ स्रोतों के अनुसार समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किमी दूर डांडी के लिए यात्रा शुरू की थी और 24 दिनों के पश्चात 6 अप्रैल 1936 को डांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। अगला स्टेटमेंट है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, ये भी प्रश्न सीधा सीधा बन जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे लाल कुर्ती कहा जाता है चलाया गया था। कोई पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो सीमांत गांधी या अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में चलाया गया था। इस आंदोलन में खान अब्दुल खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन की सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन में खान अब्दुल खान ने नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अमेरिका पत्रकार बेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। प्रश्न आ जाएगा बेब मिलर कौन थे? ये अमेरिकी पत्रकार थे। कई स्टेटमेंट दे देगा, उसमें पूछेगा कि किससे संबंधित थे। असहयोग आंदोलन, नमक कानून और अन्य आंदोलनों को दे देगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन दे देगा। तो बेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। तमिलनाडु से सी गोपालचारी ने त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। प्रश्न आ जाएगा कि त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा किसने किया था? तो श्री राजगोपालचारी ने। और त्रिचन्नापल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। कब स्थगित किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ, उसके बाद स्थगित हो गया था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि दिल्ली समझौता है तो इरविन समझौता का अन्य नाम दिल्ली समझौता भी है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक चला था। प्रश्न ये भी सीधा सीधा बन जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक चला था। कहाँ हुआ था आयोजित? लंदन में आयोजित हुआ था। यह पहली ऐसी वार्ता था, मतलब यह ऐसी पहली वार्ता था जिसमें ब्रिटिश शासकों को द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से प्रारंभ हुआ। पहला 2 नवंबर 1930 से प्रारंभ होकर 29 जनवरी 1931 तक चला था और ये 7 सितंबर से
7 सितंबर 1931 से प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी के कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिए थे। जो महात्मा गांधी थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। अगला स्टेटमेंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने एस राजपुताना नामक जहाज से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड पहुंचे थे। प्रश्न आ जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कैसे इंग्लैंड पहुंचे थे, तो एस राजपुताना नामक जहाज से, और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। यह भी प्रश्न बन सकता है कि राजपुताना एस राजपुताना क्या है, तो यह एक जहाज है। अगला स्टेटमेंट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। पहला मतलब इससे पहले वो स्थगित किए थे और पुनः दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, असफल हो गया, तो इसकी वजह से उन्होंने पुनः 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर से 1930, 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1931 से प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ कारणों से यह असफल हो गया था। और तीसरा पुनः गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये भी प्रश्न सीधा सीधा बन जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोल सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में तीनों गोल मेल सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुस्लिम व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया। प्रश्न बन जाएगा कि मुसलमानों व सिखों के साथ साथ दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग किसने कर दिया था और कब किया था? तो 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पुणे में यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन कर दिया था। जो ये समझौता हुआ था उससे खिन्न होकर इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अगला स्टेटमेंट है, 24 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था। कब? 24 सितंबर, मतलब जब आमरण अनशन शुरू किए थे उसके 4 दिन बाद 20 सितंबर 1932 को गांधी जी व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पुणे समझौते के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है पुणे समझौता क्या है और कब हुआ था? तो कब मतलब ये 24 सितंबर और 1932 को हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसके तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई। अगला स्टेटमेंट है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया था। कब? 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से ले लिया गया। गढ़वाल राइफल के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए, ध्यान से देखा करिए। यदि समझ में नहीं आया हो तो 1 से 2 बार देखिए। दोस्तों मैं कंटेंट को ध्यान से तैयार करती हूँ। यदि कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।